सुपरलेक्स फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है अलेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर ट्यूसडे को मिलते हैं और किसी एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करते हैं जिसको समाज में लाइलाज समझा जाता है या जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, ऐसी किसी बीमारी पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम लाइव हुए हैं। पर्टिकुलर आज हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जो पूरे इस धरती की बात की जाए, जो पूरा प्लेनेट, जो पूरा अर्थ प्लेनेट पे बात की जाए तो थर्ड मोस्ट कॉमन डिजीज है। जी हाँ दोस्तों, पूरी धरती पे तीसरे नंबर की सबसे कॉमन डिजीज है। आज उस डिजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर डिसेबिलिटी की बात की जाए तो 8th मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटिंग डिजीज है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो 8वें नंबर पे है, जो लोगों को अपंग बनाने के, जिससे लोग अपंग हो रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, अपने दैनिक काम नहीं कर पा रहे, ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तों, भारत में 20 से लेकर 25% पॉपुलेशन उस बीमारी से पीड़ित है। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आज से लगभग 1-2 साल पहले के आंकड़े हैं। हो सकता है इसके बाद रेशो और बढ़ गया हो। और स्पेशली अभी जो कोविड, जो कोरोना महामारी चल रही है, उसमें उस बीमारी का रेशो काफी बढ़ा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये 20 से लेकर 25% पॉपुलेशन भारत की जो इस बीमारी से पीड़ित है। आज हम उस बीमारी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, हर महिलाओं में से 30% महिलाओं के जीवन में बीमारी कभी ना कभी अवश्य होती है। 30% महिलाएं जिस बीमारी से पीड़ित है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो 8th मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटिंग डिजीज है। अगर पूरी धरती प्लेनेट की बात की जाए तो 3rd मोस्ट कॉमन डिजीज है। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस बीमारी की पता चले कि कितना लोगों को अफेक्ट कर रही बीमारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है माइग्रेन। जी हाँ, माइग्रेन सुना बहुत लोगों ने होगा, माइग्रेन। आज इस माइग्रेन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी बड़ी हमारे देश की, बहुत मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें बहुत कॉमनली बहुत सारे पेशेंट आते हैं माइग्रेन को लेके। तो आज इस माइग्रेन के ऊपर हम बात करेंगे कि माइग्रेन क्या है, क्या ये ठीक नहीं हो सकता, क्या जिंदगी भर इसकी दवाइयां खानी पड़ती हैं, क्या जिंदगी भर आप इसको दर्द को झेलना पड़ेगा। आज इन सब विषयों पे बात करेंगे कि कैसे आप इस माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी घर की माताएं, बहनें, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बहुत मैंने देखा है कि इस बीमारी से पीड़ित रहती हैं। तो इस बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं, बहुत आसानी से निजात पा सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। आज इन्हीं विषयों पे आज हम बात करेंगे आपसे। माइग्रेन, ये माइग्रेन है और आयुर्वेद में इसको अर्धावभेदक के नाम से या आधा सीसी का दर्द के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज इस बीमारी के ऊपर दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, माइग्रेन पहले इसके जैसे हमने शुरू में डिसाइड किया कि हम अलग अलग हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले इसके कारण पे बात करेंगे, फिर इसके लक्षण पे बात करेंगे और फिर निवारण पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके माइग्रेन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन कॉमनली जैसे ही मैंने शब्द बोला माइग्रेन, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, हेडेक, सिर दर्द। जी हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट माइग्रेन क्या है, माइग्रेन इट इज अ टाइप ऑफ हेडेक विद रिकरेंट अटैक्स एंड डिफर फ्रॉम इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। मतलब कहने का मतलब कि माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है जिसके बार बार अटैक्स आते हैं। उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि कितने इंटेंसिटी का पेन है और कितने दिनों बाद आ रहा है। तो इस बीमारी को बोलते हैं माइग्रेन। अब इस माइग्रेन का मुख्यतः क्या होता है, जैसे ही आप सबको पता है, ब्रेन का, हमारे सिर का कोई भी सिर दर्द, एक माइग्रेन सिर दर्द का एक एडवांस रूप है। नॉर्मल सिर दर्द आप सबको कभी ना कभी फील हुआ होगा। कभी आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आपको सिर दर्द हो गया होगा, कभी आपने कोई स्ट्रेस ली तो आपको सर दर्द हो गया होगा। तो आप सोच सकते हैं जब हमें 5 या 10 मिनट के लिए सर दर्द हो जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, मतलब कुछ काम नहीं कर पाते। और जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं उनसे सोच के देखें, जिनको महीने में एक बार, महीने में 2 बार, किसी को तो वीक में एक बार, मैंने देखा लोगों को माइग्रेन के अटैक्स पड़ते हैं, बहुत सीवियर उनको पेन होता है, वो कुछ कार्य करने लायक नहीं रहती। इसीलिए मैंने बताया कि 8th मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटिंग डिजीज इन द वर्ल्ड, लोगों को अपने कार्य करने से अपंग बना रही है, रोक रही है, एक ऐसी बीमारी है माइग्रेन। दोस्तों, माइग्रेन एक टाइप का सर दर्द है जिसमें मोस्ट कॉमनली आधे सिर में दर्द होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, या पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है। और साथ ही साथ हमारी आंखें और हमारा कान, ये कोई भी, जैसे अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो ये ब्रेन, ये आंखें और ये हिस्सा हमारा, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि किस हिस्से में ज्यादा पेन होता है। तो ये हमारा मोस्टली एरिया है जो अफेक्ट करता है माइग्रेन। तो माइग्रेन एक सर दर्द है
साथ ही साथ इसके अगर इसके कारणों पे अगर बात करें कि कारण क्या है इसके, देखो कोई भी, मैं शुरू से आपको बोलता आया हूं दोस्तों, किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना है, अगर आपको कारण पता है तो निवारण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर कारण नहीं है, कारण ही नहीं पता, तो उसका निवारण करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है, साथ ही साथ इसमें और बहुत सारे इसके लक्षण पाए जाते हैं। पहले हम इसके थोड़े लक्षणों पे बात कर लेते हैं, फिर इसके कारण पे बात चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कारण में थोड़े से अलग चीजें हैं। तो पहले मैं इसके आपको समझा दूं कि माइग्रेन क्या है, हम सबको समझना है पहले माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है, और साथ ही साथ इस सर दर्द का, जैसे मैंने बताया, इसके साथ आपकी आईज, आपकी ईयर, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक स्पेशल ये थ्रम्बलिंग पेन इसको बोलते हैं, थ्रम्बलिंग पेन मतलब धड़कने वाला पेन आपके ब्रेन में। जिसको कभी माइग्रेन का अटैक हुआ होगा या वो समझ सकता है कि माइग्रेन का जो अटैक है वो कितना पेनफुल होता है, जो दर्द होता है। आयुर्वेद में इसको बताया गया कि शस्त्र से काटने के समान वेदना, अर्धाववेदक नाम की बीमारी है, जिसमें ऐसा दर्द होता है जैसे किसी शस्त्र से, चाकू से अंदर को काटा जा रहा हो, इस तरह का पेन होता है। इसको थ्रम्बलिंग पेन भी बोलते हैं, कि धक 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 ऐसा आपको फील होगा आपके अंदर। तो इस तरह का पेन आपको होगा। साथ ही साथ आपके विजन इफेक्ट पड़ सकता है, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, कानों में आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, सन होने लगती है, या घंटियों की आवाज आने लगती है। ये सारे लक्षण महसूस करते हैं। साथ ही साथ प्रकाश, लाइट देखना बड़ा दुर्बल हो जाता है उसके लिए। लाइट की तरफ देखते ही उसको बहुत सीवियर पेन होता है। आवाज, उसको कहीं से भी ध्वनि आवाज उसके कानों में पड़ती है तो बहुत सीवियर ये पेन होने लगता है। तो इस तरह के लक्षणों के साथ ये बीमारी है, जिसको बोलते हैं माइग्रेन या अर्धाववेदक। अब दोस्तों अगर इसके कारण पे बात की जाए, साथ ही साथ पेशेंट को एक चीज मैं और आपको बता दूं कि पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, बहुत इस पेन के साथ स्पेशली पेशेंट को वोमिटिंग, नोजिया, आवाज का सहन ना कर पाना, लाइट का सहन ना कर पाना, थ्रम्बलिंग पेन होना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसे जो पेशेंट जिसको ये इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, वो बिल्कुल शांत जगह पे रहना पसंद करते हैं, उनको शोर पसंद नहीं आता, उनको लाइट पसंद नहीं आती। तो ये सारे लक्षणों के साथ ये बीमारी पाई जाती है। अब अगर इस कारणों पे बात की जाए, अगर हम पहले मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें, फिर हम अपने विचारों की बात करेंगे कि हकीकत में क्या है, मॉडर्न साइंस क्या मानता है। एलोपैथी में अगर आप दोस्तों किसी को माइग्रेन है, आपके घर में किसी को माइग्रेन है, हमारी माताओं बहनों को किसी को माइग्रेन है, हमारी वाइफ को माइग्रेन है, किसी को भी माइग्रेन है, आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर, मॉडर्न साइंस में किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं कि माइग्रेन है, तो आप बोलेंगे मेरे सिर दर्द रहता है, बार बार सिर दर्द होता है, इसके अटैक्स आते हैं, उल्टियां लगती हैं, कानों में आवाज आती है, लाइट अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये लक्षण किसी को बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको माइग्रेन है। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि आपको जिंदगी भर दर्द की दवाइयां खानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पैथी में इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसका कई लोग बोलते हैं सर इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका कोई टेस्ट है क्या, क्योंकि टेस्ट करा ले और पता चल जाए कि माइग्रेन है या नहीं। कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों, आपका शरीर ही आपका टेस्ट है। आपका शरीर बता रहा आपको दर्द है, आपके जो लक्षण है वो बता रहे हैं आपको दर्द है, तो वहां पर आपको कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि आपने खून की जांच कराई, आपने कोई सीटी स्कैन कराया, आपने कोई एमआरआई कराया तो उससे पता चल जाए कि माइग्रेन है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, और अच्छी बात है कि टेस्ट नहीं है। आपका शरीर ही खुद बताता है कि आपको माइग्रेन है, आपको सिर दर्द है। अगर सिर दर्द का कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, आपको पेट दर्द है तो आप ही बता सकते हैं मुझे पेट दर्द। ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना कि वो जांच करके बता दे आपको पेट दर्द है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जो ये बता दे आपको सर दर्द है। आपका शरीर ही आपको बताता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो दोस्तों अगर एलोपैथी मॉडर्न साइंस की बात की जाए, तो जब आपको ये लक्षण होते हैं, आप किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि ये आपको माइग्रेन है, इसके अटैक्स आएंगे और आपको इसका क्या समाधान है इसका, आपको जिंदगी भर दर्द की दवाई आपको खानी हुई। जब आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बताया कि माइग्रेन है और वो आपकी दर्द की दवाई उसने शुरू कर दी। मैंने देखा है महिलाओं को, हमारे पेशेंट्स को, कि वो दर्द की दवाई हमेशा जेब में रखते हैं, जिंदगी भर के लिए दवाइयां खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं। ये इलाज है मॉडर्न पैथी में इसका। दोस्तों मैं आपको समझने की जरूरत क्या है, ये तो जो चलता है वो है, लेकिन समझने की जरूरत क्या है, समझने की जरूरत है क्या, पेन, दर्द। देखो दर्द अगर कहीं पे भी हो रहा है ना, दर्द क्या है, दर्द एक लक्षण है, शरीर का एक लक्षण है जो ये बताता है, समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, दर्द एक लक्षण है जो ये बताता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो दर्द, पेन भगवान ने बनाया पेन के लिए स्पेशल रिसेप्टर, पेन महसूस कराता है ब्रेन हमारा। आपके पैर में अगर मान लो मोच आ गई,
आपको वहां पर पेन हो रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे पैर में मोच आ गई, तभी आप उसका कुछ इलाज करेंगे, उसको रेस्ट करेंगे। अगर पेन ना हो तो आप तो चलते रहेंगे, बीमारी तो और बढ़ जाएगी। पेन तो एक लक्षण है जो आपको ये बताता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है। पेन बीमारी नहीं है। वहां पर क्या होता है एलोपैथी में, जब किसी को भी सिर दर्द होता है तो उसको जाते पेन किलर दे दिया जाता है। पेन किलर क्या होता है? पेन किलर से बीमारी ठीक नहीं हुई, दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द का एहसास होना बंद हो गया, बस बीमारी तो ऐसे ठीक रह गई है, बीमारी तो ठीक हुई नहीं। क्यों दर्द हो रहा था उसको समझा नहीं गया कि क्यों दर्द था, वो बस पेन किलर दे दिया गया, उससे दर्द का एहसास बंद हो गया, तो हमें लगता है ठीक है, तो हमें जो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो कर ही नहीं रहे। तो बीमारी ठीक थोड़ी हुई, बीमारी तो बढ़ी। खा रहे लोग सालों से पेन किलर खा रहे, माइग्रेन के लोग पेशेंट खा रहे, दर्द की, मेरे को माइग्रेन का अटैक है, दर्द की गोली हमेशा जेब में रखते हैं, दर्द होगा तो पेन किलर खाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है दोस्तों, बीमारी ठीक नहीं की जा रही, बीमारी तो और बढ़ रही है उल्टा, और पेन किलर खाएगा और ज्यादा उसको एसिडिटी होगी, उसको और ज्यादा पेन, सीवियर अटैक्स आएंगे। इस माइग्रेन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। माइग्रेन जो है वो एक तरह का हेडेक है, सीवियर टाइप का हेडेक आप मान सकते हैं। इसके 4 फेज होते हैं, 4 फेज में आता है, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं किस तरह फेजेस में आता है। सबसे पहले इसके पूर्व लक्षण या इसको प्रोड्रोम आप बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, पेशेंट का थोड़ा सा, मैं आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैं ये चारों फेज आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि माइग्रेन में क्या होता है, कैसे माइग्रेन होता है। आप अपनी तकलीफ को, अपनी बीमारी को खुद समझ सकते हैं, या घर में ही आपसे कोई मिलने आ रहा है उसकी बीमारी को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो 4 फेज में ये मिलता है। सबसे पहले प्रोड्रोम या उसको पूर्व लक्षण बोल सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा, पेशेंट का मूड चेंज हो जाएगा, उसको सब कुछ अच्छा लगना बंद हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये उसको अलग से, उसको जिसको माइग्रेन होता है वो खुद ही बता देगा किस तरह के लक्षण मुझे होते हैं। उसके बाद दूसरा जो फेज आता है ओरा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओरा। ओरा एक क्या चीज है, AURA, ओरा, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओरा में क्या होता है कि जो भी विजन है उसका, उसमें उसको अलग से, उसको धुंधलापन, उसके अलग से उसकी शेप चेंज होना, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे उसका विजन चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं ओरा। उस ओरा में चला जाता है, उसको चीजें धुंधली नजर आती हैं। जैसे मेरे पीछे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल पिक्चर उसकी वजह उसको राउंड में दिख रहा है, उसको धुंधलापन नजर आ रहा है। तो ये ओरा फेज में हो जाता है। 4 फेज है। सबसे पहले उसका मूड चेंज हो जाएगा, इरिटेबल सा होने लगेगा, उसको बात करने का मन नहीं करेगा किसी से, फेज 1। फेज 2 में क्या होगा कि उसको ओरा आएगा। फेज 3 क्या है, सिम्टम्स आ जाएंगे, उसको लक्षण, पूर्व लक्षण, ओरा, और फिर लक्षण में क्या होगा, उसको सीवियर हेडेक होगा, तेज उसको दर्द होगा, आधे सिर में हो सकता है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, पूरे सिर में हो सकता है, साथ उल्टी आने का मन करेगा, कानों में आवाजें आएंगी, आंखों से दिखना धुंधला हो जाएगा, उसको आवाज अच्छी नहीं लगेगी, उसको लाइट अच्छी नहीं लगेगी। ये उसके लक्षण है। थ्रम्बलिंग पेन, काटने वाला पेन महसूस होगा। और उसके बाद चौथा फेज है पोस्टडोम या पश्चात लक्षण, आप उसको बोल सकते हैं। पूर्व लक्षण और पश्चात लक्षण, ये लक्षण है, और ये 4 फेज में पाया जाता है। तो पश्चात लक्षण में क्या होगा, पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा। और ये जो लक्षण वाली जो स्टेज है, ये जो पूरा फेज है, ये 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का पूरा फेज होता है फ्रेंड्स। 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक मोस्टली ड्यूरेशन पाई जाती है इसकी। 2 घंटे में भी शांत हो सकता है ये सारा, और 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक भी लगातार ये इस तरह के अटैक्स चलते हैं। तो उसमें बाद वाले फेज में क्या होगा, पेशेंट को थकावट हो जाएगी, उसका शरीर टूटेगा, उसको बातें करने का मन नहीं करेगा, उसका अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे उसके जो पोस्टडोम के लक्षण है। तो इस तरह 4 फेज में पाया जाता है। आप स्क्रीन पे देख के अच्छे से समझ सकते हैं। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। पेशेंट का माइग्रेन आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसको नॉर्मल हेडेक है या उसको माइग्रेन है। तो इन 4 फेजेस के हिसाब से आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, आपको जब सिर दर्द होता है तो कैसा महसूस करते हैं। इन सारे लक्षणों को जान के आप बीमारी को आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। तो एलोपैथी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जब ये लक्षण हम लेके जाते हैं किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, तो हमें एक ही बात बताई जाती है कि आपको माइग्रेन है, इसका कोई इलाज नहीं, आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी। जब भी आपको अटैक हो, आप दर्द की दवाइयां खाएं। तो दोस्तों, दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, जिससे दर्द जो लक्षण है, समझना, जो लक्षण है उसका इलाज हो रहा है, बीमारी का तो इलाज ही नहीं हो रहा। ऐसी कोई दवाई नहीं है उनके पास जो इस माइग्रेन के अटैक को रोक दे। और क्यों नहीं है, अब हम कारण पे बात करते हैं। क्यों नहीं है उनके पास इलाज? क्योंकि आज तक अगर किसी भी डॉक्टर से आप पूछे, किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछे, किसी मॉडर्न साइंस से किसी से भी पूछे कि माइग्रेन का कारण क्या है, अननोन कारण, अननोन इटियोलॉजी, आज तक इसका कारण ही नहीं पता चला है कि माइग्रेन होता क्यों है।
क्यों माइग्रेन होता है, इसके बताया गया कि फैमिलियल होता है, फैमिली में होता है तो सबको होता है, क्यों होता है नहीं पता। एग्जैक्ट इसके जो रीजन है, इसका कारण है, वो नहीं कंफर्म नहीं है कि क्यों होता है, बस होता है, सिर दर्द होता है और दर्द की दवाइयां खाओ। ये इसलिए इसका इलाज संभव नहीं है उनके पास। भारत की 25% जनसंख्या दर्द की दवाइयां खाने पे मजबूर है, इसी वजह से क्योंकि इसका इलाज नहीं है, केवल दर्द की दवाई खाते हैं। और उसी दर्द की दवाई खाने से मोस्टली लोगों को एसिडिटी, अल्सर, रीनल फेलियर इस तरह बढ़ रहे हैं लोग। बीमारियां तो तब शुरू हो रही हैं दोस्तों। मॉडर्न साइंस ने यही कहा, इसके अननोन इटियोलॉजी, इसके ज्यादा कारण नहीं पता है, बस फैमिलियल डिसऑर्डर है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे उन्होंने इसके ट्रिगर्स बताए। ट्रिगर्स, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। कैसे ट्रिगर्स हैं? ऐसी चीजें जो माइग्रेन को शुरुआत कराती हैं, कारण क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो माइग्रेन को शुरुआत कराती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिगर्स। उन ट्रिगर्स को आपको जानना चाहिए। ट्रिगर क्या हो सकता है? ट्रिगर हो सकता है कि अचानक तेज लाइट आंखों में पड़ गई, वो उसका ट्रिगर हो सकता है, उसको माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाएगा, वो ट्रिगर है। उसने बीमारी को एकदम ट्रिगर शुरुआत कर दी उसने। तेज आवाज ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन का, तेज लाइट ट्रिगर हो सकता है, प्रॉपर नींद ना आई वो एक ट्रिगर हो सकता है, खाना आपने नहीं खाया, प्रॉपर खाना मिस कर रहे हैं, या दो खानों के बीच में ज्यादा गैप आप ले रहे हैं, वो इसका ट्रिगर हो सकता है। ज्यादा पेन किलर्स खाना इसका ट्रिगर हो सकता है, ज्यादा और किसी चीज की कोई दवाइयां, एनाल्जेसिक्स खाना इसका ट्रिगर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, इसको शुरुआत कराते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल कारण नहीं पता है। और इसीलिए इलाज भी केवल एक ही है कि पेन किलर्स। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आज से हजारों साल पहले चरक संहिता में इस अर्धाव वेदक के बारे में बताया गया। इसके कारणों को स्पष्ट जानकारी दी गई कि क्या कारण है इस अर्धाव वेदक के, जो आधे सिर में जो दर्द होता है, पेशेंट बड़ी तकलीफ होती है, उसके क्या कारण है चरक संहिता में आसानी से बताया गया है। बहुत सारे कारण उन्होंने बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि रुक्ष आहार, बासी भोजन करना, अत्यधिक शीतल पदार्थों का सेवन करना, मल जो अधारणीय वेग बताए गए हैं, जैसे अधारणीय वेग है, जैसे बहुत सारे वेग है, जैसे छर्दी का, जैसे मल का वेग आना, मूत्र का वेग आना, वीर्य का वेग आना, ऐसे बहुत सारे वेग जो आयुर्वेद में बताए गए हैं जो अधारणीय है, जिनको रोकना नहीं चाहिए। तो अधारणीय वेगों को धारण करना, मलावरोध होना, ये सारे कारण बताए गए हैं चरक संहिता में अर्धाव वेदक के। आधे सिर में जो दर्द, जो इसको माइग्रेन के नाम से जानते हैं, ये सारे कारण बताए गए हैं। तो दोस्तों, इस अगर आपको कारण पता है, मैं शुरू से आपको अगर आपको कारण पता है तो निवारण किया जा सकता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये कारण बताए गए हैं। मॉडर्न साइंस में इसको अननोन इटियोलॉजी बताया गया कि कारण कोई स्पष्ट नहीं है माइग्रेन का क्यों होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि अधारणीय वेग है, जो उनका वेग धारण करने से, और मुख्य जो उन्होंने सबसे पहला जो लक्षण बताया वो बताया कि रुक्ष भोजन या बासी भोजन करने से उन्होंने इस बीमारी का कारण बताया। अगर आप कोरिलेशन की बात करें, आज मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? मॉडर्न साइंस बोलता है फैमिलियल डिसऑर्डर है, एक परिवार में किसी को है तो कईयों को होता रहता है। क्यों होता है? आयुर्वेद को समझने की कोशिश करें। आयुर्वेद में जो भी चीजें कारण बताए वो क्या है? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीवन जीने की जो कला है उससे संबंधित है ये बीमारी। आज क्यों 20 से 25% जनसंख्या इससे पीड़ित है? इसीलिए पीड़ित है क्योंकि दिनचर्या अच्छी नहीं है। आज आप अपने घर से खुद कोशिश देख के देखिए, क्या हम बासी भोजन नहीं करते? अपने घर से सोचिए, आज सुबह से आज शाम तक आपने क्या खाया? क्या आपने बासी भोजन नहीं किया? क्या आपने फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाया? आज हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई दोस्तों। हम सुबह खाना बनाते हैं और उसको शाम तक उसी खाने को खाते हैं। आयुर्वेद में यही सबसे बड़ा कारण बताया गया इस बीमारी का। हम अपने सब्जियों को, फ्रूट्स को सब हम भर के ले आते हैं, पूरा भर के लाते हैं, उनको फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक खाते रहते हैं। यही कारण बताया गया आयुर्वेद में। रुक्षता आती है, उन्होंने समझ बताया कि हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनमें रुक्षता आ जाती है, शुष्कता आ जाती है, और वही माइग्रेन का कारण, अर्धाव वेदक का कारण है। तो अगर कारण पता है तो उसका निवारण कर सकते हैं। लाइलाज नहीं है बीमारी, बीमारी को जबरदस्ती लाइलाज बना दिया गया है। माइग्रेन को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। अब हमें कारण पता है। अगर हम अपने विचारों की बात करें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि माइग्रेन है क्या। माइग्रेन क्या है? हमारा जो ब्रेन का कोई भी पार्ट, चाहे लेफ्ट पार्ट हो, राइट पार्ट हो, या पूरा ब्रेन एक साथ इन्वॉल्व हो, हमारे ब्रेन में माइक्रो इन्फ्लामेशन, सूजन, जहां पे भी सूजन आएगी पेन वहीं पर होगा। आप एक चीज नोट कर लें फ्रेंड्स कि जहां पे भी दर्द है तो समझो वहां पे सूजन है ही है। यहां पर पेन है तो इसका मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन है, और वो माइक्रो इन्फ्लामेशन है जो हमारे बहुत सारे हमारे खाने की वजह से,
हम बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, या महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है। तो मेजर जो इसका कोज है वो है माइक्रो इन्फ्लेमेशन इन आवर वेसल्स इन आवर ब्रेन। वो इसका मेन रीजन है इस माइग्रेन का। तो इस माइग्रेन को दूर किया जा सकता है, बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन कारण पता होगा तब किया जा सकता है। आज आप किसी भी डॉक्टर से, चिकित्सक से बात करें कि माइग्रेन का इलाज है क्या? नहीं है जी, जिंदगी भर दर्द की दवाइयां खानी पड़ेंगी। और आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज है। आयुर्वेद में मैंने बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिल्कुल 100% ठीक हुए हैं, और आपको भी बोल रहा हूं, अगर आप इसका सही इसका जो कारणों का निवारण करेंगे तो माइग्रेन को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। 10 से 15 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन माइग्रेन ठीक हो जाता है, सेम डे माइग्रेन ठीक हो जाता है। 40 50 साल पुराना माइग्रेन भी एक दिन में ठीक हो सकता है फ्रेंड्स, एक दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, डिपेंड करता है। माइग्रेन बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। दोस्तों, आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, सभी ने सुना, तो वो नहीं है, लेकिन लादेन आप सबने नाम सुना है। जो लादेन जो पूरे दुनिया के लिए सिरदर्द था, लादेन बहुत बड़ा सिरदर्द था वो हमारे लिए। लेकिन वो तो सिरदर्द था, लेकिन उसकी एक बहन, मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, उसकी एक बहन है जो सऊदी में रहती है, उसको माइग्रेन था। ओसामा बिन लादेन की बहन, उसको माइग्रेन था, सऊदी अरब में रहती है, उसको लगभग पिछले 35-40 साल से माइग्रेन था। पूरे वर्ल्ड में उसने इलाज कराया, सब जगह उसने इलाज कराया, उसका माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इलाज ही नहीं है कहीं भी। मॉडर्न साइंस में कई देशों में बहुत पैसे उनके पास, बहुत देशों में इलाज कराया, कहीं उसका माइग्रेन ठीक नहीं हुआ। अंत में वो भारत के वैद्य हैं, भारत के जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उन्होंने उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा की और वो 100% ठीक हो गई। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरा माइग्रेन भारत की जड़ी बूटियां, औषधियां लेने से ठीक हुआ। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है, 100% इलाज संभव है। तो पहली बात तो दिमाग से निकाल फेंकिए बात कि माइग्रेन का इलाज नहीं है और दर्द की दवाइयां खाना। दर्द की दवाइयां खाना तो बीमारी को बढ़ा रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है तो ये हमारा ब्रेन बता रहा है आपको कि दर्द है, यहां पर दर्द है, चलो यहां पे कोई बीमारी है, उसको ठीक करो। अगर यहां दर्द हो रहा है तो बता रहे कि यहां पे कोई बीमारी, उसको ठीक करो। यहां पे दर्द है तो बता रहे यहां कोई बीमारी। और हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं, जो दर्द को करने वाले रिसेप्टर को दबा दिया जाता है, पेन खत्म हो जाता है, हमारी बीमारी तो रह गई ऐसे कैसे। तो दोस्तों, बीमारी को ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, उस विषय पे बात करेंगे। तो आपको बीमारी समझ में आ गई कि माइग्रेन क्या है, इसके लक्षण आपको पता चल गए क्या है। अब इसके निवारण पे बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे ही जैसे मैंने हमेशा बताया आपको, 3 स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहले बात, आयुर्वेद में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल करना है, दूसरा हमें अपने खाने में क्या बदलाव करना है, और तीसरा योग और प्राणायाम। ये तीनों चीजें हर बीमारी को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर तीनों चीजें मिल जाए ना, ट्रिपल डोज, अगर ये तीनों मिल जाए ना, कि आयुर्वेद का सहारा लिया जाए, अपनी दिनचर्या को ठीक किया जाए, अपने खाने पीने को सुधारा जाए, और तीसरा हमें योग प्राणायाम, अगर इसका सहारा लिया जाए तो कोई भी बीमारी चुटकियों में ठीक हो सकती है। योग प्राणायाम में और आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि मैंने 50 साल से जिसको माइग्रेन था, एक दिन में ठीक होते देखा है फ्रेंड्स। तो आगे से खुश हो जाइए, उन लोगों को खुश कर दीजिए। पहली बात, जो दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, पीड़ित है, मैंने देखा डॉक्टर्स के पास जाके रिक्वेस्ट करते देखा कि सर मेरा दर्द ठीक कर दो। मैंने घर की महिलाओं को देखा, सिर बांध के कोने में पड़ी रहती है, अंधेरे में पड़ी रहती है, क्यों? दर्द का अटैक है उनको। आपने भी देखे होंगे ऐसे बहुत सारे। तो दोस्तों, ऐसे जीवन से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में क्या सुधार करना है, फिर दूसरे नंबर पे हम आयुर्वेदिक चीजों का बताएंगे, और फिर अपने योग और प्राणायाम के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात कि हमें दिनचर्या में क्या सुधार करना है। दोस्तों, माइग्रेन भी एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आयुर्वेद में चरक संहिता में स्पष्ट बताया गया कि बासी भोजन करने से, रुक्ष भोजन करने से, मलावरोध होने से, प्रॉपर मल का अगर प्रॉपर का त्याग नहीं हो रहा, मलावरोध होना इसका कारण बताया गया है। वेगों का, धारणीय वेगों को धारण करना इसका कारण बताया गया है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है। सबसे बड़ा चेंज पहला ये की करना है, जो मैं हमेशा बताता हूं, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। सबसे पहला चेंज ये करना है। सुबह सूर्योदय के समय उठना है, और रात को सूर्यास्त के बाद आपको जितना जल्दी हो सके आप सो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको रात्रि जागरण करना। जितना रात को जागेंगे उतना ही बात की वृद्धि होगी, उतना ही आपको पेन ज्यादा तंग करेगा। तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार करके आप इस दर्द को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहला चेंज, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। ये हर बीमारी को ठीक करने का पहला सिद्धांत है जो मैं आपको बताता हूं। दूसरा सिद्धांत क्या अपनाना है,
दूसरा सिद्धांत यह अपनाना पूरे दिन में, स्पेशली माइग्रेन के लिए बता रहा हूं, जिसको माइग्रेन का अटैक है, जिसको बार बार सिर दर्द होता है, जिसको बार बार सिर दर्द होता है, पूरे दिन में जो भी खाना खाएं, कैलकुलेट कर लें आप, पूरे दिन में आप जो भी खाना खाएं उसका 80% कच्चे फल और कच्ची सब्जी होनी चाहिए, बस आपकी बीमारी खत्म। करके देख लीजिए, जो भी पूरे दिन में आप खा रहे हैं उसका 80% हिस्सा आपके कच्चे फल और कच्ची सब्जी होनी चाहिए। ये आपको बस चेंज करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा तले भुने खाना नहीं खाना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, शीतल पेय पदार्थ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, बासी भोजन नहीं करना, जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है आयुर्वेद में, बासी भोजन, हमें ताजा खाना खाना है, जब खाना हो तब बना हो, ताजा खाना वो आप खाइए, नहीं कि आपने सुबह बना के रख दिया। हमारे घर की माताएं बहनें देखना, सुबह सब्जी बनती है वो अगले दिन तक चलती है, सबसे बड़ा कारण बताया गया इसको, इस बीमारी का। और इसीलिए फैमिलियल प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि एक फैमिली में जैसी आदतें होंगी तो सभी को ऐसी बीमारी तो होगी, अलग कहां से होगी? ये बासी खाना खा रहे थे, एक के लिए तो ताजी बनता नहीं, सभी बासी खाते होंगे, सभी फ्रिज का पानी पीते होंगे, इसलिए फैमिलियल डिसऑर्डर है, फैमिली में चलता रहता है ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल से एक परिवार की मोस्टली अगर सब सुबह लेट उठते हैं, सारे लेट उठ रहे हैं, सबका एक जैसी आदत बन गई, तो हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार के कि हमें बासी भोजन नहीं करना है, ताजा भोजन करना है, अपने पूरे दिन की डाइट का 80% हमें कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, रात को रात्रि 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, ये आपको चेंज करना है। इसी से आपकी बीमारी पहले दिन से, ये जब आप ये चेंज करना शुरू करें, आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सहारा लेना है, क्या आयुर्वेद में क्या बताया गया, कैसे वो लादेन की बहन ठीक हो गई थी, क्या चीजें हैं आयुर्वेद में जो उसको ठीक कर सकती है। तो सबसे पहला कि कारण क्या है, मैंने बताया माइक्रो इन्फ्लामेशन, हमारे वेसल्स हैं, जो हमारे ब्रेन है उसके अंदर सूजन है, माइक्रो इन्फ्लामेशन, छोटी छोटी सारी सूजन है अंदर, जिसकी वजह से पेन है। तो सूजन दूर करने के लिए आपको पहले ही पता है, सूजन दूर करने के लिए इस धरती पे सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हल्दी। और क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुरकुमिन पाया जाता है। और अब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमने क्या किया, उसी हल्दी में से कुरकुमिन को निकाला और उसकी स्पेशल एक टैबलेट बनाई, जिसका नाम कुरकुमिन, दोनों को मिला के स्पेशल एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे मेरी स्क्रीन के पीछे आप देख सकते हैं, कुरकुमिन पावर। ये करेगा कारण का अंत, और जब कारण खत्म होगा तो निवारण होगा। तो सबसे पहले जिसको भी माइग्रेन के इस तरह के अटैक्स आते हैं, उसको एक एक कुरकुमिन टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा, हमारे आयुर्वेद में ब्रेन को शांत करने के लिए, सूजन दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, अवसाद दूर करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी हर्ब्स का जिक्र किया गया है, जैसे शंखपुष्पी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, ऐसी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। इन सारी चीजों को, इन सारी जो शानदार हर्ब्स को मिला के हमने एक प्रोडक्ट बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है माइंड पावर सिरप। जी हां, रामबाण औषधि है माइग्रेन की, माइंड पावर सिरप है। माइंड पावर सिरप को क्या करना है, बच्चा है तो 10 ml सुबह शाम, और बड़ा है तो 20 ml सुबह शाम। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, मेरे को एक पेशेंट अभी कुछ दिन पहले गया मैं, तो बोला सर मैं एक, आप आए थे, जगह का है, मैं गया था, तो बोले आपकी एक मीटिंग सुनी थी और मैं 10 मिनट के लिए आया था, और उसमें मैंने बस माइंड पावर के बारे में सुना और मैंने आपका माइंड पावर सिरप पिया। मैंने एक बोतल पी सर, मेरे को 10 साल से माइग्रेन था, एक बोतल से ठीक हो गया। इतना इफेक्टिव है माइंड पावर सिरप। ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं आपको, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है माइंड पावर। अपने बच्चों को दे या अपनी महिलाओं को दे, जिनको माइग्रेन है उनको अवश्य लेना चाहिए। 10-10 ml बच्चे और बड़े हैं तो 20-20 ml सुबह शाम माइंड पावर सिरप उनको देना है। साथ ही साथ उनको स्पेशली ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, इंफ्लेमेशन दूर करने के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है सुपर बेरीज। तो 20-20 ml सुपर बेरी सुबह शाम 1 गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नसों से संबंधित बीमारी है, तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा जो नर्वाइन टॉनिक, जिसको नसों का टॉनिक बताया गया है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमने क्या किया, उसी अश्वगंधा को हमने लिया और उसकी टैबलेट फॉर्म में बनाया। 500 mg की टैबलेट है। बच्चे हैं 8 से 9 साल तक के बच्चे हैं तो रोज की 1 टैबलेट, और बड़े हैं तो 1-1 टैबलेट सुबह शाम। तो आपको कुरकुमिन, माइंड पावर, अश्वगंधा और साथ ही साथ सुपर बेरीज, ये 4 प्रोडक्ट हैं जो नियमित रूप से आपको इस्तेमाल करने हैं। और दोस्तों 100% मेरा वादा है कि किसी को भी माइग्रेन, सिर दर्द, जो ये समस्याएं रहती हैं, ये 100% ठीक हो सकती हैं। और साथ ही साथ जैसे हमें हर बीमारी का आपको एक बहुत शानदार अचूक तरीका पहले भी मैंने बताया है। जैसे हमने जोड़ों के दर्द में गठिया में बात की थी कि मेथी का दाना आपको खाना चाहिए, थायराइड में हमने बात की थी आपको धनिया इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह इसका मैं एक बहुत शानदार आपको तरीका बता रहा हूं माइग्रेन को। पहले दिन से आपका माइग्रेन ठीक होना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से।
क्या करना है? आयुर्वेद में बताया गया कि नसों में रुक्षता आ जाती है, सूख जाती है अंदर, उस वजह से माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया उपचार आपको आज बता देता हूं। हमें क्या करना है? गाय का शुद्ध देसी, जो हमारी देसी गाय है उसका शुद्ध घी लेना है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसकी कमी में आप या उसकी जगह पे आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या नारियल तेल भी आप ले सकते हैं, पर कोशिश करें शुद्ध जो गाय का घी, देसी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है उसका घी आपको लेना है। उसको हल्का गुनगुना गर्म करना है, रात को सोते वक्त अपनी दोनों नाकों में डाल लेना है। बस इससे क्या होगा? आपका माइग्रेन पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही माइग्रेन कितना ही पुराना हो, पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। देसी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी लेना है, उसको हल्का गुनगुना करना है, दोनों नाकों में डाल के सोते वक्त डाल लेना है। उससे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको साइनस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते वक्त, वो भी ठीक हो जाएंगे। दोनों नाकों में एक या दो बूंद डालने से पहले दिन से ये सारी बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। बस ये कर लीजिए दोस्तों। जो मैंने प्रोडक्ट बताई वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, साथ ही साथ आपको गाय का घी दोनों नाकों में डालना है, और इसी से आपका जो माइग्रेन, जिसको आतासीसी, अर्धावेदक इन नामों से जाना जाता है, वो 100% आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इन इमरजेंसी कि आपको लगे कि यार बहुत सीवियर पेन है, आपको कहीं एडमिट होना पड़ेगा, कितना ही सीवियर पेन हो, आपको क्या करना है? 3 चीजें लेनी है अपने घर पे। जिंजर, अदरक आपके पास होगी, अदरक का एक टुकड़ा लेना है, साथ में 2-3 काली मिर्च लेनी है, और लौंग, 2-3 लौंग के दाने लेने हैं। उनको एक पानी थोड़ा सा कूट लेना है, पानी में डाल के उबाल लेना है। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको चाय के कप में छान के और सिप करके पी लेना। इंस्टेंट पेन किलर, आपको कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपके माइग्रेन के अटैक को तुरंत शांत कर देगा, आपको कहीं एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज का आप सहारा ले सकते हैं। इन चीजों का सहारा लेंगे और साथ में जो हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको 4 बताए हैं, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये बीमारी 100% क्योर हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है, लाइलाज नहीं है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि हमें ट्रिपल डोज लेनी है। आपने अपने दिनचर्या में सुधार किया, आपने आयुर्वेदिक का सहारा, आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लिया। आयुर्वेद को दवाई नहीं है दोस्तों, दवाई नहीं है। आयुर्वेद तो भगवान ने खाने पीने के लिए बनाया है, वो खाने पीने की चीजें जो हमारे चारों तरफ बनाई, हमारे घर में बनाई। अब कुरकुमिन पावर, ये दवाई थोड़ी है। कुरकुमिन हल्दी है जो भगवान ने बनाई कि खाओ यार सूजन उतर जाएगी इससे। अश्वगंधा की दवाई थोड़ी है, भगवान ने बनाई है, नरवाइन टोनी का पेड़ है, तो ये दवाइयां नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जो कुदरत ने हमें बनाई है। हमारे अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, साथ में खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ट्रिपल डोज, तीसरी चीज जो मैंने बताया कि साथ में हमें योग का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं माइग्रेन ठीक हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया एक ही योग है, एक ही प्राणायाम है, वो अनुलोम विलोम। आपको रोजाना सुबह 5 मिनट अनुलोम विलोम करना। नॉर्मली हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसका केवल और केवल कुछ परसेंट ही हम नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन तक जा पाता है। लेकिन जैसे ही हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उसकी मात्रा एकदम कई गुना बढ़ जाती है और हमारा ब्रेन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, हमारी नसें मजबूत हो जाती है और माइग्रेन होना ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम आप सबको पता कैसे करते हैं? ऐसे करना है, इसको बंद करना है, इससे सांस छोड़ना है, फिर इससे लेना, इससे छोड़ना है। रोजाना सुबह 5 मिनट घर पे छत पे बैठो, घर के आंगन में बैठो, कहीं भी बैठो, रोजाना 5 मिनट बस अनुलोम विलोम करना है। देखना आपकी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो माइग्रेन है जिससे बहुत सारी जनसंख्या पीड़ित है, और आपके लिए तो अगर आप चाहते हैं कुछ करना देश के लिए, तो भारत की 25% पॉपुलेशन जिस बीमारी से पीड़ित है, अगर आपने इस पे काम कर लिया, इस बीमारी को ठीक कर दिया, सोचो कितने लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, आप कितने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। दोस्तों 25% पॉपुलेशन भारत की पीड़ित है बीमारी से। जाओ ना यार घर घर, बताओ लोगों को लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको ठीक करने का तरीका नहीं पता। डॉक्टर्स ने बताया कि बस दर्द की दवाई खाने और खा रहे हैं जिंदगी भर। दोस्तों फिर आपको बता दूं, माइग्रेन, अर्धावेदक, आतासीसी की बीमारी 100% ठीक हो सकती है। आप अपने दिनचर्या में सुधार करें, जो जैसा मैंने बात की, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, जैसा हमने बात की, हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। कुरकुमिन, माइंड पावर, अश्वगंधा और सुपर वेदीज, इन चारों का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ एक चीज और थोड़ा आपको बदलाव लेना है कि आपके खानों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सुबह से दोपहर का खाना हम कई बार सुबह खाते हैं, उसके बाद रात को ही खाते हैं, तो ज्यादा आपके खाने में गैप नहीं होगी। ये ट्रिगर है, आपके अटैक सिर दर्द को बढ़ा सकता है। तो इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखें, बीच बीच में कुछ भी कच्चे फल या कुछ नहीं मिल रहा है, केला खा लिया, कभी एक सेब खा लिया, कभी चीकू खा लिया, कभी पपीता खा लिया, जब भी आपका मन करे कोई भी एक फ्रूट खा ले, जिससे आपके
खाने में ज्यादा गैप नहीं होगा, अगली बीमारी ज्यादा अटैक नहीं होगा। अभी जैसा स्पेशल इसका एक और ट्रिगर बहुत बड़ा है, स्ट्रेस, तनाव में जब व्यक्ति होता है तो सिर दर्द होने लगता है, माइग्रेन के अटैक्स आने लगते हैं। और आज भारत में स्थिति ऐसी, पूरे विश्व में स्थिति ऐसी कि लोग तनावग्रस्त हैं, ये माइग्रेन के अटैक्स बढ़ रहे हैं, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, चारों तरफ अशांति का माहौल है, चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, हर तरफ लोग देख रहे हैं, परेशान है, किसी को काम की टेंशन है, किसी को बिजनेस की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, महिलाओं को घर की टेंशन है, कैसे होगा, बच्चों को स्कूल की टेंशन। आज चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन गया है कोरोना काल के कारण कि लोग इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित। इसीलिए आज हमने इस बीमारी के ऊपर चर्चा की कि मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है। इस सर दर्द को आप मिटा दीजिए दोस्तों। जो प्रोडक्ट मैंने बताए वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, दिनचर्या में जो सुधार बताए वो कीजिए, और जो मैंने आयुर्वेद का जो एक बहुत शानदार जो आपको एक ट्रीटमेंट बताया कि देसी गाय का घी गर्म करके हल्का गुनगुना रात को नाक में डाल के सोना है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको माइग्रेन के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उन कमेंट का जवाब देंगे। और बस आपको अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये बीमारी ठीक होने लायक है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो आगे से दर्द की दवाइयां खाना बंद कीजिए, क्योंकि दर्द की दवाइयां खाली दर्द को कम कर रही है, बीमारी को ठीक नहीं कर रही है। हमें बीमारी को ठीक करना है, जो तरीके आज हमने बताए उसको इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और जो लोग माइग्रेन से पीड़ित है, सिर दर्द से पीड़ित है, उनको एक नया जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, अपने आसपास ध्यान रखें। और जैसा कि समय चल रहा है, आप सबको पता है, हमें ये जो कोरोना काल है इसमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, लोगों को स्वस्थ रखना है। तो उसकी जो गाइडलाइन है उनका विशेष तौर पे पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं तो हमेशा अपने पास मास्क रखता हूं, और जहां भी मुझे बाहर जाना पड़ता है तो इस मास्क को लगा के तभी बाहर निकलता हूं, ताकि इससे इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपना प्रोटेक्शन, अलेक्स का इतना सुंदर मास्क है, आप भी ये प्रोटेक्शन हमेशा अपने पास रखें, मास्क लगा के ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं अंत में फिर एक बात आपको बता दूं, जो ये YouTube चैनल है जिसपे हम बातें करते हैं, अलेक्स वर्ल्ड ऑफिशियल YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये स्वास्थ्य भरी बातें पहुंचा सकते हैं। ज्यादा शेयर करें, ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। और फिर आपको एक बात बता दूं कि जो एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको रिमाइंडर रहेगा कि जब भी कोई लाइव आने वाला होगा, मैं हूं या कोई भी इस YouTube चैनल पे कोई भी लाइव आने वाला होगा, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस बेल वाले बटन को जरूर दबाएं, जिसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस ना करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू, सुपर अलेक्स।